जी मीर। सर जो बच्चों की आवाज़ आ रही है सर मेरी। जी जी। सर बच्चों के दिल में जो खौफ होता है वो इस पैराग्राफ से ये फील किया जा सकता है कि वो एक फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब वो एक दफ़ा इनग्रेन हो गया तो उनके दिमाग में वो खौफ रहता ही है। लेकिन जो एडल्ट का है सर, मौत का जो खौफ है वो व्यूज चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अगर वो रिलीजियस उससे एक डायरेक्शन दे देते हैं तो उससे वो सेक्रेट व्यू उसका बन जाता है। और अगर वो उसको मतलब लॉ ऑफ नेचर की तरह परसीव करते हैं तो फिर हो सकता है वो उसको नेगेटिव व्यू में देखते हो। शाबाश बेटा, आपने जो है जरूरत की है जवाब देने की। मगर थोड़ा सा देखें, कंटेंट जो है ना आपने दूसरे सवाल का रिपीट कर दिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि कंटेंट ये सारा मिलता जुलता ही होता है, मगर ये जो रेपिटेशन ऑफ कंटेंट है ना, इसको बहुत हद तक अवॉइड करना है। अब उसने सवाल क्या पूछा है, ये इन्फरेंस क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स फियर ऑफ डेथ एंड चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस। इसने बेटा ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, कंजंक्शन इस्तेमाल किए, एज, जस्ट एज। So when do we use that conjunction, that word as, when there is no difference between two objects? जैसे अगर मैं ये कहूं दिस जूस इज एज स्वीट एज हनी, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है मेरी जाती राय में। जैसे कहते हैं एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज ब्लाइंड एज बैट, यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। शाबाश, आपने कोशिश की है। जी, कोई और स्टूडेंट भी जरा कोशिश करे। जी ताहा। इट मीन्स कि चिल्ड्रन के फियर फॉर डार्कनेस और एडल्ट्स के फियर फॉर डेथ में जो है कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर ये सेम। जवाब है, शाबाश, ये जवाब है, बिल्कुल सही है जी। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों खौफ को बढ़ाने में किरदार कौन अदा कर रही हैं? स्टोरीज, कहानियां। देखे वो क्या कह रहा है कि इंसान मौत से वैसे ही डरता है जैसे बच्चे अंधेरे से। और बच्चा अंधेरे से इसलिए डरता है बाय द स्टोरीज, जब कहानियां उसे सुनाते हैं जिनों भूतों की। इंसान भी मौत से उसी वक्त खौफ ज्यादा खाता है जब उसको भी कहानियां सुनाई जाती हैं बाय दी स्टोरीज। किसकी? मरने वाले की तकलीफ दे मौत की। तो लुब्बे लुबाब क्या है कि दोनों खौफ को बढ़ाने में कौन किरदार अदा करता है, इंक्रीज करने में कौन किरदार अदा करता है? द स्टोरीज। सो दैट इज द आइडिया। मगर पहले सवाल का जवाब दे। सवाल का जवाब क्या है? देर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ फियर्स, कि ये जो दोनों खौफ हैं इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। दैट इज द सवाल। तो पहले जो है इसका आंसर दे। नाउ दिस वन इज व्हाट आई कॉल द इन्फ्रेंस क्वेश्चन। इन्फ्रेंस वो जिसके अंदर ओवरऑल आइडिया उसने पूछा है। उसने ये नहीं लिखा कहीं पे एक्सप्लिसिटली कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ फियर्स। उसने जस्ट एज का इस्तेमाल किया। सो डियर स्टूडेंट, आंसर आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? देर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ फियर्स, जो दोनों खौफ है उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। सो आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, फोकस ऑन द वर्ड जस्ट एज इन द टेक्स्ट। अब जरा एक्सप्लेन इसको कर दे। चिल्ड्रन फील अफ्रेड ऑफ डार्कनेस बिकॉज ऑफ द स्टोरीज ऑफ घोस्ट्स। थोड़ा सा अपने अल्फाज में लिखे, उसने घोस्ट एंड थीव्स लिखा है। जरा चोरों से मुराद तो नहीं है, कहने का मतलब है जिनों भूतों की। तो बच्चे अंधेरे से कब डरते हैं? जब आप उनको जिनों भूतों की कहानियां सुनाते हैं। मैंने पूरी तमहीद बांधी थी कि आज यूरोप या वेस्ट में बच्चा, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कमरे में अकेला लेटता है। वजह कि उसको अंधेरे से नहीं डराया जाता, जिनों भूतों की कहानियां नहीं सुनाई जाती। ये लोग माजी में ये काम किया करते थे। तो बच्चा जनाब अंधेरे से क्यों डरता है? गोस्ट स्टोरीज की वजह से। इसी तरह सिमिलरली एडल्ट्स, अब देखिए वहां पे लिखा था ह्यूमन बीइंग्स, अब यहां पे मैंने लिखा है एडल्ट्स, क्योंकि मैं एकेडमिक इंग्लिश के रूल्स जो है उनको फॉलो करूंगा। जबकि जो बालिग अफराद हैं, बड़े अफराद हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ डेथ। वो मौत से क्यों डरते हैं? जब वो भी कहानियां सुनते हैं किसकी? मरने वाले की तकलीफ दे मौत की, तब मौत से खौफ खाते हैं। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। कंक्लूडिंग सेंटेंस जरूर देने की कोशिश करें। हर जगह ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती, मगर कोशिश करें। इन एसेंस बोथ फियर्स आर डोमिनेटेड बाय दी स्टोरीज। हकीकत में ये जो दोनों खौफ हैं, इन्हें स्टोरीज ही डोमिनेट करती हैं। इन्हें स्टोरीज ही डोमिनेट की जगह अगर मैं कहूं एग्जैजरेटेड, मुबालगा राई, हकीकत से भी ज्यादा जो है
इसके अंदर मुबालगा राई क्रिएट करती है, हकीकत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करती है. सो बोथ फियर्स आर एग्जैजरेटेड बाय दी स्टोरीज. सो कोशिश करें, फिनिश योर आंसर विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस. कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं है मगर कोशिश करें. अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर बिगिनिंग है, सवाल का जवाब, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, मिडल है और प्रॉपर कंक्लूजन है. योर आंसर मस्ट बी अ मॉडल आंसर. आपका आंसर एक मॉडल आंसर होना चाहिए. अब आ जाए जनाब दूसरे सवाल की तरफ. द सेकंड क्वेश्चन वाज, what is a difference between, जी, what is a religious and sacred view of death? मैं टेक्स्ट आगे पढ़ता हूं, टेक्स्ट हमने नहीं पढ़ी थी, अब बेटा जरा गौर से सुनिए. If a human being regards death as a kind of punishment for the sins he has committed, and if he looks upon death as a means of making an entry into another world, he is certainly taking. Students, हमारे नजदीक हर रिलीजन ही सेक्रेड है. हम दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं. तो हमारे नजदीक हर रिलीजन ही सेक्रेड है, मगर यहां पे ये तफरीक ऑथर ने बड़ी क्लियरली रखी है. रिलीजियस व्यू क्या है? पनिशमेंट फॉर द सिंस. सेक्रेड व्यू क्या है? एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का नाम. अगर फ्रांसिस बेकन ये जुमला आज के दौर में लिख रहा होता तो वो कुछ इस तरह लिखता, ये रिस्पेक्टिवली का वर्ड जरूर इस्तेमाल करता. If a human being regards death as a kind of punishment for the sins he has committed, and if he looks upon death as a means of making an entry into another world, he is certainly taking our religious and sacred view of death respectively. Dear students, इन दोनों व्यूज में जमीन आसमान का फर्क है. रिलीजियस व्यू क्या है? पनिशमेंट फॉर द सिंस. सेक्रेड व्यू क्या है? एंट्री फ्रॉम वन वर्ल्ड इनटू अनदर. कि मौत एक जरिया है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का. अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ रिलीजियस एंड सेक्रेड व्यू ऑफ डेथ? रिलीजियस और सेक्रेड व्यू ऑफ डेथ क्या है? मेरे पहले इस सवाल का जवाब दें, क्या रिलीजियस या सेक्रेड व्यू ऑफ डेथ ये सिमिलर है या डिफरेंट इन नेचर है? एक ही जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल सही है जी, ये डिफरेंट है. दोनों के दोनों डिफरेंट है. सो आपको यहां पे एक खौमखा का मुफ्त का एक जुमला मिल गया ताकि सवाल के जवाब को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सके. यहां से थोड़ा सा आपको लेंथी जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि कंटेंट तो बड़ा कम है मगर नंबर 4 है. भाई नंबर भी तो जस्टिफाई करने. कॉम्प्रिहेंसिव आंसर चाहिए. सो द आंसर इज written in the same way, which is both views are different in nature. ये जो दोनों व्यूज हैं ये दोनों के दोनों मुख्तलिफ नौयत के हैं. बोथ व्यूज आर डिफरेंट इन नेचर. सो डियर स्टूडेंट्स, क्रिएट अ बैकग्राउंड. दिस विल बी अ वैल्यूएबल एडिशन टू योर आंसर्स. थोड़ी सी तमहीद बांध एक आपको कोहिरेंट भी जो है ये आंसर करके देगी. बोथ व्यूज आर डिफरेंट इन नेचर. दोनों जो व्यूज हैं वो मुख्तलिफ हैं. अब बता दे दोनों व्यूज के अंदर. रिलीजियस व्यू डिस्क्राइब्स डेथ एज द पनिशमेंट फॉर सिंस. जो रिलीजियस व्यू है वो बयान करता है कि मौत क्या है? ये गुनाहों की सजा है. ऑन द अदर हैंड, द सेक्रेड व्यू डिस्क्राइब्स डेथ एज अ ट्रांसफर फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर. दूसरी तरफ जनाब सेक्रेड व्यू क्या है? वो बयान करता है कि मौत क्या है? ये एक ट्रांसफर है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर. इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का जरिया. So the writer maintains a clear distinction between both views. तो चुनाचे राइटर जो है दोनों व्यूज में एक वाज़िया तफरीक, एक वाज़िया फर्क रखता है. तो कोशिश करें फिनिश योर आंसर विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस. हमेशा आइडियल सिचुएशन नहीं होती मगर आइडियल सिचुएशन क्रिएट किया करें. आगे आ जाइए, टेक्स्ट की तरफ मैं दोबारा बढ़ता हूं. But if a human being looks upon death as a law of nature and then feels afraid of it, his attitude is one of cowardice. मगर फिर भी अगर एक इंसान
मौत को कानून कुदरत समझता है और फिर भी उससे डरता है, तो इसका क्या मतलब है? कि वो बुजदिल है। However, मगर even in religious meditation about death, there is something a mixture of folly and superstition. मगर जहां तक मजहबी ख्यालात का ताल्लुक है मौत के बारे में, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फॉली एंड सुपरस्टिशन। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मॉन्क्स हैव रिटन बुक्स। अब मॉन्क्स से मैं एज्यूम कर सकता हूं क्रिश्चियन मॉन्क्स की बात कर रहा है फ्रांसिस बेकन, कि मॉन्क्स ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिसके अंदर उन्होंने बयान किया कि इन विच दे हैव डिस्क्राइब्ड the painful experience which they underwent by inflicting physical tortures upon themselves as a form of self-purification. कि मॉक्स ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिसके अंदर उन्होंने बयान किया कि किस तरह वो अपने आप को जिस्मानी ईजा पहुंचाते हैं, जिस्मानी फिजिकल टॉर्चर पहुंचाते हैं, ताकि उनको गुनाहों से निजात मिल सके। जब आप उनकी ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो क्या होता है? सच बुक्स मे लीड वन टू थिंक दैट, वो आपको इस सोच की तरफ लेके जा सकती है, इफ द पेन ऑफ इवन अ फिंगर बीइंग स्क्वीज्ड और प्रेस इज अनबेरेबल, कि अगर आपसे एक उंगली का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, द पेन्स ऑफ डेथ मस्ट बी इनडिस्क्राइबेबली एगोनाइजिंग, तो मौत का दर्द किस कदर हौलनाक होगा, तो मौत का दर्द किस कदर हौलनाक होगा। सच बुक्स, चुनाचे ऐसी किताबें भी, दस इंक्रीज अ मैन्स फियर ऑफ डेथ, चुनाचे ऐसी किताबें भी इंसान के अंदर मौत के खौफ में इजाफे का बाइस बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन मॉडल पैराग्राफ। उसने बात शुरू की कहानियों से, खत्म कर रहा है किताबों पे, यानी कि अभी किताबी बातें हो रही हैं, कहानियां जो है वो बयान की जा रही है, हकाइक पे अभी तक बात नहीं हुई। अब जरा इस क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट आर द पेनफुल एक्सपीरियंस डिस्क्राइब बाय द मॉन्क्स इन देयर बुक्स, वो कौन से तकलीफ दे तजुर्बात थे जो मॉन्क्स ने अपनी किताबों में बयान किए? जी एनीवन कोई बताना चाहे वो कौन से तकलीफ दे तजुर्बात थे? जी एनीवन हु रिमेंबर्स? जी बिल्कुल आदिल, ठीक है, फिजिकल टॉर्चर्स, कि वो अपने आप को फिजिकल टॉर्चर देते हैं। क्यों देते हैं? जी बिल्कुल सही है जी यमुना, दैट इज सेल्फ प्योरिफिकेशन, ताकि अपने रूह को जो है वो गुनाहों से पाक कर सके। बिल्कुल सही है जी। ये तो बेटा एक ही सेंटेंस का जवाब हुआ है, तो सिंगल सेंटेंस ना दें, थोड़ी सी तमहीद भी इसके साथ बांध दें।